दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे 8वीं पास आईएएस को गिरफ्तार किया है जो एनडीएमसी में नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए ठग लेता था। पुलिस ने इस गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 9 नकली आईडी, 4 ज्वाइनिंग लेटर, लैपटॉप बरामद किए हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये अपराधी एनडीएमसी में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर मोटी रकम वसूलते थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को जानकारी दी गई कि दिल्ली एनसीआर में एक फर्जी गिरोह एक्टिव है जो कि एनडीएमसी में नौकरी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करते हैं। पुलिस को ये भी जानकारी मिली कि एक गिरोह का एक सदस्य खुद को आईएएस बताता है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर अनिल शर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और उसे जांच में लगाया गया। पुलिस को एक शिकायतकर्ता भी मिल गया जो कि पालम गांव का रहने वाला अंकित था। इस गिरोह ने उसके साथ भी फर्जीवाड़ा किया। एजीएस क्राइम ब्रांच ने एक ये गिरोह अभी पकड़ा है जिसमें 5 अपराधी अरेस्ट किए हैं जो कि सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पे लोगों को ठग रहे थे। इनमें से एक ऐसा है जो कि अपने आप को एक आईएएस अफसर बताता था कि एनडीएमसी में पोस्टेड है और सरकारी नौकरी दिलवा देगा, जिसका नाम राकेश बडाना है। दूसरा आरोपी रोहताश, तीसरा प्रकाश, चौथा विनोद और 5वां योगेश। तो इसमें ये जो 5 हैं बेसिकली ये क्या करते थे, लोगों को इनका जो मोडस ऑपरेंडी ये था कि जो भी आदमी दिखा है जिसको सरकारी नौकरी की ज़रूरत है, तलाश है और इनको लगता था कि ये उसके लिए कुछ पैसे वैसे भी दे देगा, तो उसको देखते थे, उसको टारगेट करते थे, उसको फंसाते थे और फिर उसी से पैसे लेकर उसको एक फर्जी आईडी कार्ड बनाकर दे देते थे। शिकायतकर्ता अंकित शर्मा ने बताया कि वो पिछले काफी समय से सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत था। तो एक दिन उसकी बहन हेमा की भाभी सोनिया ने कहा कि वो सुनील मलिक और विनोद को जानती हैं जिसकी एनडीएमसी में अच्छी पकड़ है, वो सरकारी नौकरी दिलवा सकते हैं। गिरोह के सदस्य विनोद ने अंकित की माता जी को बताया कि एनडीएमसी में कई वैकेंसीज हैं जिनके लिए 10 लाख रुपए खर्च आएगा। आरोपी विनोद ने इनको राकेश से मिलवाया जो खुद को आईएएस बताता था और एनडीएमसी में बड़ा अधिकारी बताता था। इन्होंने राकेश को 1 लाख से ज़्यादा रुपए दे दिए। बाद में जब उन्होंने अंकित शर्मा को फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर दिया तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। तो ये जो मामला हमारे नॉलेज में कैसे आया, एक अंकित शर्मा नाम के आदमी हैं जो कि पालम के रहने वाले हैं, उनके साथ भी उनको कहीं से पता लगा कि एक सुनील और विनोद नाम के जो आदमी हैं ये सरकारी नौकरी की वैकेंसी वगैरह होती है तो इनको नॉलेज होती है, तो सरकारी नौकरी लगवाते हैं। तो ये विनोद से मिले, तो विनोद ने फिर मिलने के 1 महीने बाद इनकी मदर से कांटेक्ट किया और बोला कि ये सरकारी नौकरी दिलवा देंगे और राकेश से मिलवाया जो कि अपने आप को एज आईएएस ऑफिसर इन एनडीएमसी मिला और इन्होंने 10 लाख रुपए की मांग की, जिसको उन्होंने बोला कि आफ्टर अपॉइंटमेंट 2-3 इंस्टॉलमेंट में देंगे। जब इनको लगा 10 लाख ज़्यादा है दूसरी पार्टी की तरफ से, तो इन्होंने उसको 5 लाख में सेटल किया और 5 लाख कैश इन्होंने दिया और कुछ अमाउंट गूगल पे की तरफ से भी के द्वारा भी उनको उसके राकेश के फ़ोन में डिपॉजिट करवाया 80,000 और 26,000। तो उससे इन्होंने उसके बाद इनको आईडी कार्ड जो था 27 मई को इशू करके दे दिया, जिसमें डेट ऑफ इशू थी 10 जून, क्योंकि वो उसमें गैप था कि 10 जून तो अभी आई भी नहीं है और पहले इशू कर दिया है। तो वो कंप्लेनेंट को शक हुआ और वो एनडीएमसी में जाके जब वेरीफाई किया तो उसको पता लगा फेक है। फिर उसने हमारी टीम में अप्रोच किया था कि उसके साथ ऐसे ऐसे ये घटना हुई है, जिसको फिर हमने उस पर होमवर्क करके काम करके इन सबको 5 लोग को पकड़ा है। पुलिस ने अंकित शर्मा की शिकायत पर अनिल शर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित की और टीम ने जांच के बाद फर्जी आईएएस अधिकारी राकेश भड़ाना, रोहतास किसाना प्रकाश भड़ाना को गिरफ्तार कर लिया। इनसे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गिरोह का मास्टरमाइंड विनोद है जो कि ग्राहकों को इनके पैसे लाता था। पुलिस ने विनोद को भी गिरफ्तार कर लिया और विनोद की निशानदेही पर उसके साथ योगेश को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरोह का सरगना विनोद पीड़ितों को नौकरी लगवाने का झांसा देता और खुद को वकील बताता था। विनोद राकेश से मिलवाता था जो खुद को एनडीएमसी का आईएएस अधिकारी बताता था। इसके बाद वे पीड़ितों के कागजात लेकर अपने साथियों प्रकाश, योगेश और रोहतास की मदद से फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करवा देता था। राकेश 8वीं पास है जो खुद को आईएएस अधिकारी बताता है, जबकि एनडीएमसी में माली का काम करता है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें अब जो मेन 2 लोग हैं जो मास्टरमाइंड कह सकते हैं वो विनोद और राकेश आ रहे हैं। राकेश जैसे बताया कि आईएएस अपने आप को बताता था,
ये पहले एनडीएमसी में गार्डनर का काम भी कर चुका है। इसके फादर भी एनडीएमसी में ही थे जो रिटायर हो गए थे। और जो विनोद है ये शुरू से ही चीटिंग में रहा है। पहले 2011 और 15 में भी इसके मुकदमे रहे हैं फॉर्जरी के इसके ख़िलाफ़। ये लोनी में रियल एस्टेट वगैरह का काम करता है और वहाँ भी ऐसे ही बेसिकली कैंडिडेट ढूंढता है जिनको ये चीट कर सके। और उसी चैनल के थ्रू ये राकेश के साथ इसकी मुलाकात हुई इस साल में और उसके बाद से ये लोग इसमें कर रहे थे। तो अभी तक ये जो कंप्लेनेंट है ये खुद ही 4 लोग तो ये फैमिली के ही हैं जो इनके विक्टिम हैं। अंकित, इसका बड़ा भाई जतिन, इसका जो जीजा है सुशील और इसका दोस्त दीपक। और इसके अलावा भी 30 कंप्लेनेंट के आसपास विक्टिम जो कह सकते हैं इसमें लिंक हो रहे हैं। 60 लाख रुपए के आसपास जो इनको कैश या गूगल पे के द्वारा दिए गए हैं वो लिंक हो रहे हैं, जिनकी आगे तफ्तीश चल रही है और उसको आगे इसके साथ जो भी इसमें आगे इन्वॉल्व होगा उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। 8वीं पास राकेश भड़ाना एनडीएमसी में माली का काम करता था, जो खुद को आईएएस अधिकारी बताकर सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देता था। ये गिरोह अब तक 30 से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी के नाम पर लाखों रुपए ठग चुके हैं। अब इस गिरोह पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है और अब गिरोह के सदस्य अपने सही ठिकाने पर पहुंच चुके हैं, यानी सलाखों के पीछे। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।